हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि ख़ास टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आज का मैसेज, आज की बात उस बहन भाई के लिए है जो सोचता है कि शायद मैं एज्ड हो चुका हूँ, अब मुझ में वो क़ुव्वत नहीं है, अब वो वक्त नहीं रहा, अब वो माहौल नहीं रहा, अब वो मेरे अंदर स्किल्स नहीं हैं, अब वो मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, पर आपके पास एक्सपीरियंस्ड है। यू हैव एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने एक उम्र गुजार ली है और जो चीज़ें जिस लेवल पर आप सोच सकते हैं वो आज की ये नस्ल, आज के नौजवान बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड शायद उस दौर पर ना कर पाएँ। आई एम नॉट डिस्करेजिंग द यूथ. Youth has their own capability, youth has their own energy, and God is using the youth. I am so much happy for the youth कि खुदा उन नौजवान बच्चों को, नस्लों को आज के इस कंपटीशन के दौर में भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ना सिर्फ मिनिस्ट्री के ताल्लुक से ये बातचीत की जा रही है, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेशनल लेवल पे भी। आज का ये जो दौर है, इसमें अगर बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर। So just be relaxed with your age. Don't worry much कि वक्त गुज़र चुका है। अब वो काम जो मुझसे नहीं हुआ, जो पिछले 40, 50, 60 सालों में नहीं हुआ, क्या वो अब होगा? क्या वो अब मुमकिन है? अभी चलूँ कि जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। क्योंकि आप जिस दिन इरादा कर लेंगे ना कि मैंने ये करना है, उस दिन वो सब कुछ हो जाएगा। ये सब बातें, ज़िंदगी के हर वो काम जो हम करना चाहते हैं, ये हमारे इरादे से मुंसलिक जुड़े होते हैं। आप इस चीज़ को रिसीव करें। नूह से जब कलाम किया गया कि कश्ती बना, तो ही वॉज ओल्ड, ही वॉज नॉट यंग बॉय। लिखा है कि 600 बरस का था जब पानी का तूफान आया और वो कश्ती में गया। इसी तरह अगर हम अब्राम को देखें तो वो 75 बरस का था जब खुदा ने उससे कहा कि अपने नातेदार, अपने वतन को छोड़ और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। वो मुल्क जो अब्राम ने नहीं देखा था। और लिखा है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके कहने के मुताबिक, पैदाइश 12 बाब, वो खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। अपने भतीजे लूत और अपनी बीवी सारी के साथ वो चल पड़ा, हारान से रवाना हुआ। और अगर हम आगे बढ़कर देखें तो हमें एक और ख़ूबसूरत यंग कैरेक्टर मिलता है, यूसुफ। एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप ओल्ड हैं या आप यंग हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मैं ये काम नहीं कर सकता, अभी मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता, अभी ये टाइम है थोड़ा इन्जॉयमेंट करने का, बुढ़ापे में जाके दुआ भी करेंगे और फिर एज हो जाएगी तो एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद कोई बिज़नेस शुरू करूँगा, उसके बाद ये स्टेप उठाऊँगा, उसके बाद ये इस तरह से ज़िम्मेदारियों को उठाऊँगा। अभी ये जवानी के दिन थोड़े से मैं एंजॉय कर लूँ, या जवानी के दिन थोड़ा मैं और देख लूँ दुनिया को, एक्सपीरियंस कर लूँ, उसके बाद कोई भी काम करूँगा। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि यूसुफ ने छोटी सी उम्र से ज़िम्मेदारियाँ उस पर डाली गई क्योंकि वो केपेबल था, खुदा उसके साथ था, खुदा का हाथ उस पर था। और लिखा है जो खुदा के साथ चलते हैं ना, ही नेवर कंप्लेंट। बेस्ट थिंग इन हिम वॉज दैट कि उसने कभी शिकायत नहीं की। जो कुछ उसके साथ होता रहा, बिना शिकायत के आगे बढ़ता रहा। आप भी शिकायत के बगैर, दूसरों को ब्लेम करने के बजाय कि इसकी वजह से मेरा ये काम रुक गया, इसकी वजह से मैं ज़िंदगी में ये नहीं कर सका, इस शख्स की वजह से मैं ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ सका, किसी को भी अपनी ज़िंदगी का ऐसा महवर ना बनाएं जिसके लिए आपको बाद में जवाब देना पड़े कि आपने इस पर इल्ज़ाम लगाया। क्योंकि जो इल्ज़ाम हम दूसरे पर लगाते हैं वो हम खुद भी करते हैं। और यूसुफ के लिखा है कि यूसुफ 30 बरस का था जब उसे मुल्क मिस्र का, उस पूरी रियाया का हाकिम बना दिया गया, उसकी हिकमत, उसकी अक्लमंदी की वजह से। और फ़िरौन कहता है कि ना तो सिर्फ मेरे घर का मुख्तार होगा बल्कि मेरी पूरी रियाया को तू संभालेगा। राइट? मैं सिर्फ बुजुर्ग तर हूँगा। और यूसुफ इस जिम्मेदारी को कबूल करता है। He did not refuse him, he did not deny, he said वो जानता था कि अभी आगे बहुत काम होने, पूरी दुनिया में काल जब पढ़ना था तो उसने उस चीज़ के लिए यूज़ होना था। राइट?
तो अपने जो जो आप अपने बेनिफिट दूसरों को पहुंचा सकते हैं उनको ना दबाएं, मत रोकें। जो आपके पास है वो आपका ही है। जो आपके पास गिफ्ट है वो यूनिक है। जो आपके बेटे के पास है, बेटी के पास है, आपके भाई के पास है, वो भी यूनिक है। हम सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर दुनिया को, सोसाइटी को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर हम अपना हिस्सा बीच में से पीछे कर देंगे, छोड़ देंगे, तो जो अच्छा एक काम हो सकता है वो रुक जाएगा आपकी वजह से, और इसकी बासपुर्स आपसे होगी। आपकी जो बरकतें आपके पास थी और आपने उसको नहीं बांटा, आपने उसको दुनिया से शेयर नहीं किया, आपकी स्किल्स को आपने नहीं शेयर किया दूसरों के साथ, तो आपने उस गिफ्ट को दबा दिया है, आपने उस तोड़े को दबा दिया है। तो ज़रूर है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आगे चलकर अगर हम देखें तो मूसा लिखा है कि 120 साल तक वो जीता रहा। 80 साल की उम्र में उसने बनी इसराइल कौम को, क्योंकि 40 साल वो फ़िरौन की बेटी के पास महल में रहा, 40 साल बियाबान में रहा जब उसने लड़ाई की, कत्ल किया, और उसके बाद वो भाग गया और बियाबान में चला गया। फिर 80 साल की उम्र में गालिबन वो बनी इसराइल कौम को लेकर चल पड़ता है। एक बुज़ुर्ग आदमी 80 साल की उम्र में लेकर चल पड़ा है बनी इसराइल कौम को, बड़े जत्थे को लेकर चल पड़ा है, काफिला चल पड़ा है कि ग़ुलामी से, बादशाह के अगेंस्ट जाके। इट्स नॉट अ ईजी थिंग। बादशाह, वो भी वो बादशाह जिसके घर में वो रहा है 40 साल, उसने ये डिसीजन लिया। आज आप ही डिसीजन लें, अपनी लाइफ का डिसीजन आप ही ने लेना है और कोई नहीं लेगा। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। लोग आपसे कहेंगे कि ये बस क्यों नहीं कर रहा, ये बस क्यों नहीं कर रही, या ये चुप क्यों नहीं हो रहा, और किसी को क्यों नहीं मौका दे रहा, या अब इससे सारी ज़िंदगी जो काम 60 साल तक की उम्र में नहीं हो सका, क्या ये अब करेगा? पॉसिबल नहीं है, ये नहीं कर सकता, ही इज़ अ फेलियर। लेट पीपल स्पीक इल अबाउट यू। आप उनके लिए बरकत मांगें, आप उनके लिए बरकत चाहें। अगर कोई आपके अगेंस्ट बोलता है, आपको आपके बारे में नेगेटिव कोई बोलता है, तो उनके लिए बरकत चाहें, और उन सारी चीज़ों को, उन सारे जुमलों को, उन सारी ऐसी बातों को जो आपके अगेंस्ट कही जाती हैं, ठट्टाबाजी को आप कैंसिल करें, रिजेक्ट करें। इन द नेम ऑफ जीसस खुदावंद आपके लिए सब कुछ करेगा, सब बंद दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। आमीन। इसी तरह जब हम आगे देखें तो मूसा के बाद, मूसा लिखा है कि वो 120 साल तक जिया, 80 साल की उम्र में वो लेकर चला, और लिखा है कि इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि ना तो उसकी आंखें धुंधलाई, ना जब वो मरा तो ना उसकी ताकत कम हुई। आज हम कहते हैं कि मेरी आंखें काम नहीं कर रही, मेरा बदन काम नहीं कर रहा, मेरी बॉडी में पेन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने दिल के अंदर ताकत पैदा करें। बदन उस वक्त ठीक होता है, हीलिंग उस वक्त जारी होती है जब आपका स्पिरिट हीलिंग को रिसीव करता है। पौलुस रसूल कहता है कि मेरा बदन तो कमज़ोर है मगर रूह मुस्तैद है। राइट, रूह को मुस्तैद, पावरफुल रखें। फीड योर स्पिरिट विद द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। इसी तरह अगर हम दाऊद को देखें तो व्हाट अ पावरफुल बॉय, ही वाज filled with the spirit, with the power, with the anointing of Lord। और अगर हम देखें तो खुदा कहता है कि मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया छोटा सा लड़का, और महज लिखा है वो महज लड़का था जब जाति जूलियस से लड़ने को, उससे मुकाबला करने को आगे बढ़ा है। कहता है तू तो भाला और भर्ची लेके, जूलियत तू तो भाला और भर्ची लेकर आता है, मैं तो रब्बुल फज के नाम से आता हूँ, तू होता कौन है मेरे खुदा का, खुदा की फजीहत करने वाला। आप किसका नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आप किसका नाम लेकर दुश्मन से मुकाबला करने को जा रहे हैं? तो ज़रूर है कि देखें कि आप किस नाम से अपने प्लान को शुरू कर रहे हैं, किस नाम से आप अपने इरादे को लेकर आगे बढ़ें, अपने काम को लेकर आगे बढ़ें कि ये मेरा मिशन है, ये मिशन खुदा के लोगों के लिए, खुदा के लिए और पूरी सोसाइटी के लिए जो टास्क उसने मुझे दिया है, ये मिशन सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल होगा क्योंकि ये खुदा का काम है, ये रुकना नहीं चाहिए। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट मिनिस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस थिंग दैट कि आप खिदमत ही करेंगे और आप पुलपट पर ही चढ़ेंगे तो आप किसी को बेनिफिट कर सकते हैं। नो, यू कैन बी बेनिफिटेड टू दोज ऑल्सो
थ्रू योर स्किल्स ऑल्सो। आप अगर कुकिंग करना अच्छी जानते हैं तो आप कुकिंग करें। अगर आपके पास कोई और पावरफुल स्किल है, आपके पास स्पीकिंग स्किल है, काउंसलिंग स्किल, कंसोल करने की स्किल है, या आप किसी को पढ़ा सकते हैं, या किसी को किसी तरह का भी कोई फेवर दे सकते हैं, किसी को कुछ सिखा सकते हैं, किसी को कुछ भी आप अच्छी नॉलेजेबल बात, विजडम की बात बता सकते हैं, किसी को मुसीबत में किसी के साथ खड़े हो सकते हैं, किसी के साथ गिविंग मिनिस्ट्री कर सकते हैं। डू दैट, बिगिन विद दैट। सच स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी आप अपनी उन डिज़ायर्स को पूरा होने में मदद दे सकते हैं जो आप बरसों से चाहते थे कि मैं ये करना चाहता था और मैं नहीं कर सका क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे, मैं इस लायक नहीं रहा, अब मेरे अंदर कुव्वत नहीं है, अब मैं बिज़नेस नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो दीज आर सच जस्ट एक्सक्यूज़ेस, ये और कुछ नहीं है। एक्सक्यूज़ेस अगर आपके पास रहेंगी तो आप हमेशा एक नई एक्सक्यूज़ आपके सामने खड़ी होगी, वो चीज़ पूरी भी हो जाएगी तो आपके पास नई एक्सक्यूज़ होगी कि नहीं अब ये नहीं है, राइट। तो ऐसा आप सोचना छोड़ दें। जब आपको लगेगा कि मेरे अंदर ताकत भी है, अभी यंग बच्चे भी ये सोचते हैं कि मैं यंग हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, जबकि उनके पास ताकत होती है। ओल्ड ये सोचते हैं कि मेरे पास ताकत नहीं है, मैं ओल्ड हो चुका हूँ, जबकि उनके पास दिमाग है, हिकमत है, एक्सपीरियंस है, उनके पास तजर्बा है। एवरी टाइम वी विल बी हैविंग एक्सक्यूजेस। तो एक्सक्यूजेस के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सक्यूजेस के साथ ना तो हम अपने आप को बेनिफिटेड कर सकते हैं, ना अपने आप को कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ना हमारी ज़िंदगी से कोई और फ़ायदा उठा सकता है। आपके ख्वाब आपके हैं, आपकी ज़िंदगी आपकी है। आप अपने बच्चों में वो चीज़ें ना ढूंढें कि मेरे बच्चे ने कर लिया तो ये मोर देन इनफ। अगर मेरा ख्वाब मेरी बेटी से के थ्रू पूरा हो जाए। बहुत सारे बहन भाई ये सोचते हैं कि जो मैंने नहीं किया वो मेरी बेटी, मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, मैं इंजीनियर नहीं बन सका, मेरा बेटा बनना चाहिए। और उनके ऊपर वो चीज़ें थोपते हैं कि दे मस्ट डू इट, दे मस्ट स्टडी इन दैट वे, दे मस्ट चूज़ दैट फील्ड। उनको ये ज़रूर फील्ड चूज़ करनी चाहिए। मैं अच्छा सिंगर नहीं बन सका तो इसको सिंगर बनना चाहिए। हो सकता है उसके पास उस गाने की सलाहियत ही ना हो, ज़बरदस्ती हो सकता है उसका इंटरेस्ट ही ना हो। विदाउट इंटरेस्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, विदाउट गिफ्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हर शख्स के पास एक डिफरेंट गिफ्ट है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। एंड अगेन आई विल से एज इज़ जस्ट अ नंबर, जस्ट एक्सेप्ट दैट। एज इज़ जस्ट अ नंबर, डोंट वरी अबाउट द एज, डोंट वरी अबाउट योर कैपेबिलिटी, योर कैपेसिटी कि अब मैं ये नहीं कर सकता। आप शुरू करें, जस्ट बिगिन विद द स्मॉल, बिगिन विद द लिटिल, गॉड विल हेल्प यू। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।